लॉक कर दो कोना, बस बैठो। तो सुनिए, कल हम लोग जो है क्या ठीक बराबर आ रहा था ना, कहानी की एंजॉय कर रहे थे। 20 के दांत कंसंट्रेट वीडियो वगैरह जरूर देखा करें, इम्प्रेस दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना जी। दोस्त अगर देखना चाहते हैं दोस्त को भी बताए, यूट्यूब चैनल है मितरंजन कुमार, जैसे ही सर्च करो ब्रैकेट में जो है बाबा से लिखा जाएगा, है ना। तो आलस कथा बेहतरीन कथा, कल अगला बार जो है 20 के दांत कहानी। तो 20 के दांत कहानी कल एंजॉय कर रहे थे हम लोग। तो सेन साहब के 5 गो जो है बेटियां थी। सेन साहब मध्यम परिवार के थे, लेकिन एक बेटा थे। अपने बेटा के दुर्लित स्वभाव में, खड़ा हो जा तुम बउआ, क्या चीज़ का गुण देखते थे, कौन चीज़ बनने का? अपने बेटा के खराब स्वभाव में कौन चीज़ बनने का गुण देखते थे? इंजीनियर होने का की देखते थे? गुण देखा करते थे के सेन साहब अपने बेटा के खराब स्वभाव में इंजीनियर होने का गुण। कोई दिक्कत? अंत में क्या होता है, सेन साहब का पुत्र जो है कासू बड़ा ही दुर्लित स्वभाव का होता है। वह झूठ मूठ का जो है, जब सेन साहब उसको की करते हैं, पिटवा देते हैं। किससे? उसके पिता से उसका शिकायत करके। जिस दिन पिटाता है मदन, बिहान होके सुबह होके क्या होता, बिहान समझते हो सवेरे, बगल वाली गली में कासू जो है खेलने निकल जाता है, जहाँ पे मदन भी लट्टू नचा रहा था। तो वो लट्टू कहता है हमको भी लट्टू खेलने दो। मैंने हंस कौए की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। दूसरा दोस्त का कोई मतलब नहीं था। मदन बोला कि जाओ तुम्हारा बाप का तो गाड़ी, उस पर बैठो। इतने में कासू को गुस्सा आ गया, एक फेंट मदन को मार दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा, उसका दूधा सफा कर दिया। जब घर गया तो उसको बेचारा का डर लगल था कि आज तो मार लगेगा, टेंशन इसमें तो कोई दुमत। लेकिन यह है कि और दिन की अपेक्षा मरिया जो है की करेगा, हाँ और दिन की अपेक्षा में मार थोड़ा, क्योंकि हमने आज सेन साहब का प्रिय वस्तु मारा। जब गाड़ी टच किए थे तो ड्राइवर ढकेल दिया था। उसके पिता आए और देखे कि भाई उसके पापा इस तरह से बढ़ रहे थे, लग रहा था उसके पापा के शरीर में कोई ताकते नहीं है ना जी। और आए और फटाक देवर उसको जो है क्या किए, इसको लगा उठा पटक देंगे, लेकिन दुलार प्यार करने लगे। बोले वाह बेटा वाह, बेटा हो तो ऐसा जो बाप के नौकरिए से निकाल दे। अरे वो तेरा बाप है जो सेन साहब का गुलामी करता, तू आज़ादी दिला दिया है ना जी। सेन साहब इसके पिता को अपने यहाँ के नौकरी से निकाल देते। हंसने लगता है मदन के पिता गिरधर लाल की, चलो किरानी पद पर काम करता है उनके यहाँ, चलो हर की चीज़ से रोज़ उसका बात सुनना पड़ता था। अब कोई आदमी आपको दे रहा कमा के तो उसका बात सुनना पड़ता है। ठीक, यह कहानी था, समझ गए कि ना। ये जो प्रस्तुत कहानी 20 के दांत था, 20 के दांत एवं अन्य कहानी संग्रह से लिया गया था। 20 के दांत एवं अन्य कहानी से बच गया था आलस कथा। आज आलस कथा का थोड़ा सा इसका स्टार पॉइंट है वित्त प्रश्न उत्तर, जहाँ तक जा सके। वीडियो जो क्लास करेंगे उन्हीं को वीडियो भी अच्छा लगेगा, कहाँ तक क्या बताए हैं, कहाँ छूटा है, कहाँ बढ़ा है, समझ गए कि नहीं। तो बड़ा बेहतरीन कहानी हम लोग का चला था। कहाँ है डस्टर? बड़ा ही बेहतरीन कहानी चल रहा था हम लोग का। बेहतरीन माने अच्छे ने। तो कहानी में हम आपको यहाँ तक बताए थे, सब में डाल दो थोड़ा सा सारांश का। आलस कथा के कथाकार विद्यापति, लिखा देंगे धुन देंगे। आलस कथा कथाकार विद्यापति। विद्यापति के एक स्केच 3 गो 4 गो दिए विद्यापति हैं। विद्यापति आलस कथा के कथाकार आ रहा स्क्रीन पर। आलस कथाकार कौन है? विद्यापति को जो है, जी हाँ, मैथिली कवि भी कहा जाता है। इनका कहानी जो आलस कथा विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से जो है कि किया गया है। हाँ।
पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कौन ग्रंथ से भाई? पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से जो है कि किया गया है? कौन चीज? आलस का। तो कहानी में ये बताते हैं कि मिथिला में वीरेश्वर नामक जो है मंत्री रहते हैं। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक है। वह स्वभाव से दानशील और कारुणिक है। कौन? वीरेश्वर। वह आलसी व्यक्तियों का एवं कहने समझ में आता है तुमको कि ना? खड़ा हो तो। सेन साहब के बेटा अपने बेटा को की बनाना चाहते थे? हाँ बेटा, कहानियों नहीं हटते इस समय, अभियंता बनाना चाहते थे। हम बात कर रहे थे दिनों प्रतिदिन आलसी व्यक्तियों की संख्या क्यों होने लगा? मंत्री के सहयोगी पुरुष सोचे कि इस कहावत से ही जो है, हाँ जरूर ही जो है उल्टा खुलता है सब, है ना। जरूर ही जो है कि करना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, जरूर ही। इसलिए सोए हुए क्या किए, आलसी व्यक्तियों के घरों में जो है आग लगा दी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है मेरे दोस्त कि जब हम मंजिल के करीब होते हैं ना तो मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। समझे सिंघम बाबू? जब हम लोग मंजिल के, उसका नाम सिंघम रहेगा, मंजिल के करीब होते हैं तो क्या छोड़ देते हैं? लगातार सफलता का कोई शॉर्टकट रहे रास्ता नहीं मिलती है। मेहनत करने से क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और लेबोरियस इज नेवरनेस, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। तो किसकी कहानी बताए? हाँ, चतुर्थवन उत्तम, चौथा बोला ए बचाला कति बचनानी। हाँ तो बता रहे हैं आप लोग को, वो मंत्री के सहयोगी पुरुष घरा में की लगा दिए? आग लगा दिए। तो कुल तो झूठमुठवा जो था, आलसी बना हुआ, सबकी किया भाग गया, लेकिन 4 गो बचा हुआ था और आपस में बातचीत कर रहा था। एगो बोला हो कथमे को लहला, आहो हल्ला कने हो रहा। पहला बोला हो कथमे को लहला, हो हल्ला किधर हो रहा। द्वितीयेन उक्तम, दोसर का बोला तर्कते यदेस्मिन् गृहो अग्नि लग्नोस्ति, कि लगता है इस घर में। तेसर का बोला को अपनी धार्मिक को ना अस्ति, कोई भी धार्मिक नहीं है कि इस पर जो जल और चटाई से ढक सके, इस पर जो है जल और चटाई से क्या कर सके हैं? उस पर जो है चटाई से क्या कर सके? ढक सके। पहला बोला कने हल्ला रहा, दूसर का बोलता लगता है घर में आग लग गया। तीसर का धार्मिक पुरुष खोज रहा था, है ना। क्या बोला बरी? हाँ। चौथा बोला तुम लोग कितना बकबक कर रहा, चुपचाप काहे नहीं सोते हो? क्या बोला? कि तुम लोग कितना बकबक कर रहे हो, क्यों नहीं सोते? चौथा इतना कह दिया तो बेहुदा की किया, सो गए। ततः चतुर्ना अपि तेषामेव, तब चारों के वहाँ तेषामेव मन उन लोगों का परस्परम लापम श्रुत्वा बहिनी चा प्रविधम ऐसाम उपरि पतिशंतम दृष्टवा नियोगी पुरुषे वर्धभयन चतवारो आलसा केशु अवकृष गृहत्वा गृहात बाह्यकृष। चारों के आपस के बातचीत को सुन करके और घर में बढ़ते हुए आग को देख करके मंत्री के सहयोगी पुरुष चारों आलसी के बलिया पकड़ पकड़ के घसीट के कहाँ निकाले? कहाँ निकाले जी? कहाँ से बाहर? घर से जो है क्या निकाल दिए उसको? बाहर निकाल दिए। कहाँ से बाहर निकाले? कि इन लोग जो है ऐसी जल के मरेगा। पश्चात आलोकम तन्योगी पढ़तम, इसलिए कहा जाता है कि पतिरेव गति से नाम, इसलिए कहा गया बउआ कि स्त्रियों की गति जो होते हैं वो पति होते हैं। पतिरेव गति से नाम, स्त्रियों की गति पति होते हैं। बाला नाम जड़नी गति है, बच्चों की गति माँ होती है। स्त्रियों की गति पति होते हैं और बच्चों की गति
नहीं, शादी ब्याह के बाद लड़की मम्मी पापा कहते हैं कि जाओ बेटी, जे हैं जो वह हैं, मारे गरियाबे हैं न जी, पति महोदय हैं तुम्हारा, पति तुम्हारा ही देवता कैसनो रहे। जबकि 95% का पति सही नहीं मिलता है न जी। लेकिन क्या करोगे, मम्मी पापा परेशान रहते हैं न जी कि भगा जल्दी से, भगा दिए, बोले अब आना मत, है न जी। कह देते हैं कि ससुराल से बेटी के लहासी आता है, भाग के मत आना, है न। बल बड़ी अथी होता था, आए हो दामाद गलत मिल जाएगा तो बेटी नहीं आएगी, आ सकते, लेकिन क्या करोगे। पश्चातम अलोग्यम तन्मयोग्यम पढ़तम, इसलिए कहा गया कि पतिरेव गति स्त्री नाम, स्त्रियों की गति, बाला नाम जननी गति, बच्चों की गति, न अलसानाम गति काश्चित लोके कारुणिका में, आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक के बिना नहीं होता। आलसी व्यक्ति की गति जो है विदाउट कारुणिक के। पश्चातेषु चतुरेषु तत्व अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमाशा, तब जो है मंत्री के द्वारा अधिक से आधा से अधिक वस्तु जो है किया गया, दे दिया गया कि सचमुचवा ये है 4 आलसी। स्त्रियों की गति कौन होते हैं, बच्चों की गति माँ, आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक व्यक्ति, ना आलसानाम गति काश्चित लोके कारुणिकम बिना। आलसी व्यक्ति गति कौन होते हैं, कारुणिक व्यक्ति। केकर गति बउआ, आलसी व्यक्ति कौन होते हैं। पश्चातेषु चतुरेषु तत्व अधिकतरम वस्तु मंत्रिम दापना से, उसके बाद आधा से अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा किया गया, दे दिया गया। केकरा, आलसी, कि सचमुच आलसी ही जी नहीं। यह तो एक व्यंग की तरह था, कैसा था जी, मजाक की तरह। अब लिखने में मजा आ जाएगा, कल डंडा मारे में हमको मजा आ जाएगा। निकालिए कॉपी, जे जहना लिखावे सब कॉपी जहने कर लीजिएगा, है ना। लिखिए, तो रोज पूजा करते हैं कि एक ही दिन। कहा गया ना मेरे दोस्त, ओए रोज पूजा की एक ही दिन, पता नहीं। कहा गया ना जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, जिंदगी में बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर से, है ना जी। जो पत्थर को तोड़ दे उस शीशे की तलाश करो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी है। समझिए, लिखो, सुनो, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और बोलो तो बोलो ऐसा कुछ बोलो, है ना जी, कि हर लफ्ज़ गज़ल बनने पे मजबूर हो जाए। तो ज़िंदगी में आदमी तो सब कॉमन होता है, किसी का मान प्रतिष्ठा तभी मिलता है जब कुछ अलग रहता है। भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, बल्कि भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहे ना वो बनो, उसका मज़ा ही कुछ और है। लिखिए अलग से, पहले परिचय एक ही साथ, है ना। लिखो, यह पाठ आलस, लिखो आलस कथा का ना परिचय, तृतीय पाठ है आलस कथा, चैप्टर। लिखो, आलस कथा, आलस कथा पाठ आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा, विद्यापति के पुरुष परीक्षा, आलस कथा पाठ विद्यापति के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। आलस कथा पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। एक ही में लिखे है ना, पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से। लिखिए, पुरुष परीक्षा
सरल संस्कृत भाषा में पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में अनेक पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में अनेक मानव के गुणों के महत्व का अनेक मानव के गुणों के महत्व का वर्णन है। अनेक मानव के गुणों के महत्व का एक नहीं बल्कि ढेरों सा मनुष्य के गुणों का महत्व का क्या है? वर्णन है। विद्यापति को लोकप्रिय, उसी में सब गड़े सड़े ना, मैथिली कवि, लोकप्रिय मैथिली कवि कहा जाता था। विद्यापति को लोकप्रिय कहा जाता था। विद्यापति अनेक संस्कृत ग्रंथों का विद्यापति अनेक संस्कृत निर्माता भी थे। विद्यापति अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माता भी पूर्ण विराम। प्रस्तुत पाठ में कौन पाठ में भाई? प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक अवगुण का व्यंग्यात्मक, प्रस्तुत पाठ में आलस नामक अवगुण का व्यंग्यात्मक, प्रस्तुत पाठ में आलस नामक अवगुण का व्यंग्यात्मक कथा दिया गया है। व्यंग्यात्मक कथा दिया गया। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक अवगुण का व्यंग्यात्मक कथा दिया गया। फिर सुन लिखे नीतिकार, उसी में आलस्य को दुश्मन के रूप में मानते हैं। नीतिकार आलस को दुश्मन के रूप में मानते हैं। मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। आलस नहीं करके ही मनुष्य जिंदगी में आगे बढ़ सकता है ना। व्यक्ति को आलसी बनना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर? सब कॉपी करते हैं ना रोज? करता है छोटू? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। राइटिंग नहीं बैठना बउआ अधूरी शिक्षा का निशानी है। मिथिला के मंत्री कौन थे? कहाँ के? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे।
वृषवर स्वभाव से दानशील और कारुणिक थे। वृषवर स्वभाव से दानशील और क्या थे? कारुणिक थे। कोई दिक्कत? श्लोक दिया हुआ है, श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर, वृषवर स्वभाव से दानशील और क्या थे? कारुणिक थे। वृषवर स्वभाव से दानशील और श्लोक नंबर 1 लिखिए। जिसका कोई गति नहीं होता है, जिसका कोई गति नहीं होता है, उसमें प्रथम व्यक्ति आलसी पुरुष होता है। वह अपने पेट के आग के लिए कुछ नहीं कर पाता है। वह अपने पेट के आग के लिए कुछ नहीं कर पाता। जिसका कोई गति नहीं होता, उसमें सर्वप्रथम व्यक्ति कौन होता है? आलसी पुरुष होता है। वह अपने पेट की आग के लिए भी कुछ, कौन व्यक्ति? वह अपने पेट की आग के लिए भी कुछ। श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर, स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति अनुकूलित हो जाते हैं। स्थितियों को देखकर सभी व्यक्ति अनुकूलित हो जाते हैं। अपने जातियों के अनुकूलित हो जाते हैं। अपने जातियों के सुख को देखकर, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसके तरफ, अपने जातियों के सुख को देखकर कौन व्यक्ति उसके तरफ नहीं दौड़ता है? अर्थात सभी व्यक्ति, अर्थात श्लोक नंबर 3। क्या श्लोक है? स्त्रियों की गति पति होते हैं। स्त्रियों की गति पति होते हैं। स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति होते हैं। बच्चों की गति माँ होती है। स्त्रियों की गति पति होते हैं। बच्चों की गति माँ होती है। स्त्रियों की गति पति होते हैं, बच्चों की गति, हाँ, स्त्रियों की गति कौन होते हैं? पति।
बच्चों की गति माँ होती है। आलसी व्यक्तियों की गति, आलसी व्यक्तियों की गति कारुणिक व्यक्ति होते हैं। आलसी व्यक्तियों की गति कौन होते हैं? कारुणिक व्यक्ति होते हैं। आलसी व्यक्ति के घरे में, आलसी व्यक्तियों के घरों में नेक्स्ट स्टार बना लो। आलसी व्यक्तियों के घरों में 4 व्यक्ति सोए हुए थे। कितने व्यक्ति सोए हुए थे? 4 व्यक्ति। आलसी व्यक्ति के घरों में कितने व्यक्ति सोए थे? कितने व्यक्ति सोए हुए थे? 4 व्यक्ति। अब आ जाओ बाबू प्रश्न उत्तर पर। कहाँ पे आ जाना है? प्रश्न उत्तर पर। नंबर 1, ध्यान से सुनेंगे। का इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उत्तास्ति। क्वेश्चन है, अभी नहीं लिखेंगे, समय देंगे लिखने का। इयम कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? स्क्रीन पर आ रहा है? अरे ईबल आ रहा है स्क्रीन पर। इयम कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? आलस कथा। कि आलस कथा कौन ग्रंथ से जो है कि किया गया है, लिया गया है? कस्मात् तो पुरुष परीक्षा। जिस विभक्ति में क्वेश्चन रहे वैसी विभक्ति में आंसर देना है। किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। अयम कथायाम कस महत्वम वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? नहीं, मानव के गुणों का। मानव गुणा नाम किसका वर्णन है? मानव गुणा नाम, मानव के गुणों का। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है ना हो, मानव गुणा नाम। किसके गुणों का वर्णन है? तो मनुष्य के गुणों का, मानव गुणा नाम। अगला क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। अभी नहीं लिखिए, देखिए। अयम कथा कैसे महत्व वर्णितम अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? मानव के गुणों का। कोई दिक्कत? अस कथाया रचनाकारा का। इस कथा के रचनाकार कौन है? विद्यापति। घा में इयम कथम किम शिक्षति। यह कथा क्या शिक्षा देता है? कि मनुष्य यदि जीवन में उन्नतिम विकासम वा इच्छति, है ना जी। मनुष्य अगर जिंदगी में उन्नति और क्या चाहता है तो आलस छोड़कर परिश्रम करे ना। मनुष्य यदि अब जीव ने मनुष्य यदि जीवन में उन्नतिम विकासम वा इच्छति तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमं करोतु। मनुष्य यदि जीवन में उन्नति और विकास चाहता है तो वो जो है पर मनुष्य यदि जीवने उन्नतिम विकासम बचती तरी आलस्यम त्यक्त्वा उद्यमं करोतु। मनुष्य यदि जीवन में भी उन्नति और विकास चाहता है तो आलस को त्याग कर क्या करे? परिश्रम करें। क्या करे जी? यह शिक्षा देता है। पूछेगा युला नहीं कह रहा था, नहीं लिखो बुआ। यम कथम किम शिक्षति। यह कथा क्या शिक्षा देता है? कि मनुष्य यदि जीवन में
उन्नति या विकास चाहता है तो आलस को त्याग कर क्या करे? परिश्रम। अगला राम। विद्यापति का आशित, विद्यापति कौन थे? हाँ, मैथिली कवि। मैथिली हाँ, हिंदी समझना उसका की करा, मैथिली कवि थे। कोई दिक्कत? चा में अस्याम कथायाम कस्य दोषस् वर्णनम् अस्ति। इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? आलस्य का। अस्य कथायाम कस दोषस्, आलस्य नाम कस नहीं जी, आलस्य नाम कस किसके गुण का वर्णन है? आलस नाम का वर्णन है। छा में इस कथा में किसके अवगुण का वर्णन है? तो आलस आलस कथा का नहीं, आलस नामक नहीं। मिथिला मंत्री का आशित, मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। कोई दिक्कत? जा में मिथिला के मंत्री कौन थे? वीरेश्वर। कम दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायता, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गया? प्रविर्धम अग्नि, बढ़ते हुए आपको देख करके। प्रविर्धम गृहम लग्नम प्रविर्धम अग्नि नहीं, गृहम लग्नम घर में लगे हुए, गृहम लग्नम प्रविर्धम अग्नि, घर में लगे हुए बढ़ते हुए आग को देखकर, घर में लगे बढ़ते हुए आग को देखकर, घर में लगे बढ़ते हुए आग को देखकर। हिंदी लिखने की कोशिश कीजिए, वीडियो देखिए। अच्छा, गृहम लग्नम प्रविर्धम अग्नि, घर में बढ़ते हुए आग को देखकर, घर में बढ़ते हुए जा है ना, चा छा जा झा। आलस्यालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तन्मयोगी पुरुषा किम प्रश्न। आलसी व्यक्तियों के घरों में खूब खर्चा को देखकर मंत्री के सहयोगी पुरुष क्या सोचे? आलसी व्यक्तियों के घरों में खूब खर्चा को देखकर मंत्री के सहयोगी पुरुष क्या सोचे? परिछाम। क्या चीज जी? कोई दिक्कत? दोसर का अग्नि दृष्टवा के पलायता, आपको देखकर कौन भाग गया? अग्निम दृष्टवा के पलायता, आपको देखकर के भाग गया? तधुरता, कौन भाग गया? अग्निम दृष्टवा के पलायता, आपको देखकर कौन भाग गया? धूर्ता। खा के। कति पुरुषा सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे? तो हो जाएगा चतवारा। गाँव में एका पुरुषम की मबदत, एक पुरुष की बोला, अहो कथमयम कोलाहला, अहो हल्ला किधर हो रहा? कोलाहला, अहो हल्ला। अब यह द्वितीय पुरुषम की मुक्तम, द्वितीय पुरुषम की मबदत, दोसर का की बोला? हाँ, कि तर्कयते लगो है न, तर्कयते यदि अस्मिन, तर्कयते यदि अस्मिन गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है घर में की लग गया है? वो चोट्टा को लग रहा था ना, गा घाड़ा। तृतीयन पुरुषम की मबदत, तेसर का पुरुष की बोले? हाँ, को अपी, इसको आ पढ़ा जाता है, इसको आ पढ़ा जाता है। को अपी तथा धार्मिको ना अस्ति, अरे छोटा एक ही खोज रहा था, धार्मिक व्यक्ति। का खा गा घाड़ा चा में ये कौन व्यक्ति खोज रहा था? धार्मिक व्यक्ति। चौथा चा में ना,
चतुर्था पुरुषम की अवदत्, चौथा पुरुष की बोला। अये बचाला, अरे बोला कण, कति बचनानी, कितना बकबक कर रहे हो। बक्तुम सकनूत, कितना तुम लोग बोल रहे हो ने जी। कौन नंबर अबरी जी, चा हो गया। अच्छा, बृहस्परो कहा आसित, बृहस्पति कौन थे? हमको लगता है मिथल्याम हैं मंत्री। बृहस्पति कौन थे? मिथल्याम मंत्री। कोई दिक्कत? जा में तस्वभावा की दृशासित, उसका स्वभाव कैसा था? कारुणिक और दानशील। बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? दानशीला और कारुणिकश्च, कारुणिक, दानशील और कारुणिक। झा भी है। आलसम सुखम दृष्टवा के कृतिमाल से दर्शित्वा भोजन गृहंती अस्म, आलसी व्यक्तियों को सुख को देखकर कौन बनावटी आलसी बनकर भोजन करता था? तद्धुरता। क्या हो जाएगा? ठगी व्यक्ति भी है ना जी। कौन व्यक्ति? हाँ, वो जो है भोजन नहीं लिखिए, अभी भोजन ग्रहण करने लगा। कोई दिक्कत बउआ? रहने देते हैं आज, अगला बार क्लियर हो जाएगा लेसन। हालांकि भरे वाला है, भरे वाला भी क्लियर कर देते हैं। लिखित का एक में जो है पहला श्लोक देखे हो रे, तो एक में दूसरा श्लोक भरा जाएगा। कौन श्लोक? कौन श्लोक? खा में जो है पहला श्लोक भरा जाएगा। कौन श्लोक? निर्गता नाम। क्या श्लोक है टोटल? भरा जाएगा। अरे भराएगा कैसी तो हूँ लिख लेगा। कप्टेन आलसा अपी गृहंती दी अस्माकम, जो कपटी आलसी भी ग्रहण करता था, जो प्रमाद था, ईर्ष्यालु था। प्रमादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमाद। गाँव में की भराएगा? प्रमादा। घा में कई नंबर में? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। कौन थे जी? मैथिली कवि राम है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि। नीतिकार आलस्यम, नीतिकार आलस को रिपु रूपम मानते। कौन रूप में मानते जी? रिपु रूपम, दुश्मन के रूप में मानते। कौन सी में? अड़ा चा में। आसित मिथिल्याम नाम मंत्री, मिथिला में कौन थे? वीरेश्वरो बरा। कौन मंत्री थे? अच्छा, वीरेश्वरे हो जाएगा ना। छा में आलसी व्यक्तियों को सुख को देकर बनावटी धूर्त भी की करता था? भोज्यम की ग्रहण करता था। कोई दिक्कत? भोजन ग्रहण कर लेता था। क्या कर किताब है बोला? कने कितवा किया था? अगला बार जो है पूरा हो जाएगा ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।